ओए, ये सब क्या कर रहा तू? कुछ भी तो नहीं। और तुम्हें क्या है? अच्छा, कुछ नहीं कर रहा है तो ये क्या है? ये कीड़ी मारने की दवाई है। अच्छा, ये कीड़े मारने की दवा है, तो फिर पीछे क्या छुपा रहा है? तू ना अपने काम से मतलब रख। मेरा खेत है, मैं कुछ भी करूँ, मेरे बीच में बता दूँ। जल्दी बता रहा है कि गांव वालों को इकट्ठा करूं। अरे भैया, गांव वालों को क्यों बुला रहे हो? कुछ भी तो नहीं है, इंजेक्शन ही तो है। अच्छा जी, तो ये कीड़े मारने की दवा है, इनसे तुम कीड़े मारते हो। मैं भी ना एक किसान का बेटा हूँ, समझा? मुझे अच्छे से पता है कौन सी दवा कैसे यूज की जाती है और सब्जियों में इंजेक्शन से दवा कब से लगने लगी। तू ना अपने काम से काम रख, मेरे काम में तांगा मत अड़ा। अच्छा, तू चुपचाप बता रहा है कि पूरे गांव को इकट्ठा कर लूं, और अगर मैंने गांव वालों को इकट्ठा कर लिया ना तो तेरी सारी करतूतें सामने आ जाएगी, समझा तू? अरे भैया, आप गांव वालों को मत बुलाइए। आपको तो पता ही है हमारे यहाँ का पानी कितना खराब है, और उस खराब पानी के कारण ये सब्जियाँ बहुत बेकार होती हैं। आपको पता है खाद कितनी महंगी है, और उसके कारण हमें मुनाफा नहीं होता, और इन सब्जियों को हम बाजार में बेचने जाते हैं तो अच्छे दामों में नहीं बिकती है। तो आप बताइए, हम करें तो करें क्या? अपना घर परिवार कैसे चलाएं? अगर रोज रोज ऐसे घाटा हुआ ना तो मेरा परिवार कैसे चलेगा? मैं तो कर्जे में डूब जाऊंगा ना। एक बात तो भैया, आपको आपने इस दवाई से अपना तो फायदा देख लिया, लेकिन शायद आपको नहीं पता इस दवाई की वजह से पता नहीं यानी कितने लोगों की जान चली जाए। अरे भैया, आप कैसी बात कर रहे हो? भला इस दवाई से कोई मर सकता है क्या? आप तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे आपके परिवार में से किसी की जान चली गई हो। जा सकती है। लालू बेटा, पढ़ाई कर रही हो? हाँ पापा। ये लो, अपने बाग का अमरूद खाओ। ये बाग का अमरूद खा लो। गुड़िया, गुड़िया बेटा, आगे खोल। अरे क्या हुआ गुड़िया को? गुड़िया आगे खोल। या, अरे मेरी बेटा। डॉक्टर साहब, हम अंदर आ जाएं? कम इन। डॉक्टर साहब, हमारी बिटिया की तबीयत कैसी है? आई एम सॉरी, हम उसे नहीं बचा पाए। क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? फूड पॉइजनिंग की वजह से उसकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई। अगर आप उसे पहले लाते तो शायद हम उसे बचा सकते थे। और चेकअप के दौरान उसके शरीर में एक ऐसा केमिकल पाया गया जिसे लोग अपनी फसलों को बड़ा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक है। उससे लोगों की मौत हो जाती है, और इंस्टेंट अमाउंट पर देखा जाए तो वो लोगों की मौत का कारण है। और आपकी बेटी की उम्र तो बहुत कम थी। आप प्लीज़ अपने खाने पीने पे ध्यान दीजिए। इसका मतलब हमारी बिटिया की मौत का कारण हम खुद ही हैं। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। ना तो हमको जहरीला केमिकल लाते और ना ही हमारी बिटिया की मौत होती। आई एम सो सॉरी। अब आप ही बताओ, इन सब में मेरे परिवार की क्या गलती थी? और मैं भी तो आपकी तरह अपने परिवार के लिए कर रहा था ना। और आज मेरा परिवार ही मेरे साथ नहीं है। माना कि आप इन छोटी छोटी चीज़ों से 4 पैसे ज़्यादा कमा सकते हैं, लेकिन क्या पता अगला नंबर आपके परिवार का ही हो। लेकिन भैया, आप मेरी बात मानिए, आप ये सब काम मत करिए, क्योंकि पता नहीं किसके घर में से कब चिराग बुझ जाए। और इन सभी हरकतों की वजह से क्या आप अपने आप को कभी माफ़ कर पाओगे जब आपको पता चलेगा कि आपकी वजह से किसी की जान गई है? मुझे माफ़ कर दीजिए भैया, मुझे नहीं पता था कि मेरी इन हरकतों की वजह से किसी की जान भी जा सकती है। मैं आगे से ये सब चीज़ें नहीं करूँगा। चलो अच्छा भैया, आपकी सही समय पर आँख खुल गई। लेकिन एक बात कहूँगा आपसे, अगर आप मेहनत से काम करोगे ना तो ऊपर वाला ना आपको दुगना ही देगा। और आप मुझे देख लीजिए, मैं भी तो यही काम करता था जिसकी वजह से मैंने अपनी बच्ची को गवा दिया, और आज मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, तो मेरे पास सब कुछ है। भैया, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं आगे से ये सब नहीं करूँगा। मैं तो बस अब यही कहूँगा कि आप ना आगे से भी ईमानदारी से काम करिए।